आज मैं आपको इमोरल गिल्ड का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए यार एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर। एपिसोड की शुरुआत में कहा जाता है कि क्रू बहुत गुस्सा होता है और बोलता है जितने मेंबर्स बढ़ने के साथ मेरे ऊपर बोझ भी बढ़ रहा है। और वो बोलता है कि अगर मैं सच कहूँ तो अब मैं असली दुश्मन तुम लोगों को मारने लगा हूँ। तो मेडिना बोलती है मैं एक हीलर हूँ तो मॉन्स्टर से लड़ने का काम तुम लोगों का है। तो किकरू बोलता है कि कम से कम तुम्हें अपनी खुद की रक्षा तो करनी चाहिए या फिर मैं सारा ध्यान तुम्हें बचाने में लगाऊं। अब किकरू कहता है कि कल तुम सब छुट्टी पर हो, पर हितामुकी बोलती है मैं अभी भी एनर्जी से भरी हुई हूँ। किकरू हितामुकी के सर पे हाथ रखता है और बोलता है कि तुम्हें भी छुट्टी की जरूरत है, तुम 5 दिन से लगातार काम कर रही हो। किकरू बोलता है कि तुम चारों को कल साथ मिलके कहीं ना कहीं खेलना चाहिए। फिर हाना बाता बोलती है बिल्कुल, मैं भी तुम लोगों के साथ अच्छी दोस्ती करना चाहती हूँ। किकरू बोलता है कि छुट्टी मैंने सिर्फ खुद को आराम करने के लिए दी, जिससे मेरी बॉडी और मेरा दिमाग बिल्कुल सही रहे। अब पिकनिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हितामुकी सबका वेट कर रही होती है। तो हाना चार वहाँ पे आ जाती है तो हितामुकी बोलती है मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं 1 घंटे से पहले ही यहाँ पे आ गई। अब टोकी भी वहाँ पे आ जाती है तो वो तीनों मिलकर बोलते हैं कि अब बस मेडिना के आने का ही इंतजार है। मेडिना भी वहाँ पे आ जाती है और बोलती है इंतजार करवाने के लिए माफ करना। अब कीकरू का सीन दिखाया जाता है। मिस एनोमे-सान कीकरू को बोलते कि ये रहे वो डॉक्यूमेंट जो तुमने मांगे थे। तो कीकरू बोलता है एक चीज है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। कीकरू उन डॉक्यूमेंट को देखता है और बोलता है पिछले महीने प्रोविडेंस में गार्ड की मौत, 17 आदमी और 9 लड़कियों की मौत। कीकरू बोलता है कि मेरा ये बोलना आपको बुरा सुनाई दे रहा होगा पर लड़कियां अभी भी मर रही है। तो मिस इनोमे-सान बोलती है क्या कुछ हुआ है कीकरू? कीकरू बोलता है कि मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मॉन्स्टर जिस तरह से लड़कियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, खासकर हितामुगी के लिए उनका पागलपन एक रहस्य है और ये जानलेवा भी नहीं है। कीकरू बोलता है सीधा बोलो तो ये ठरक है, वो हितामुगी के साथ ठरक भरे काम करते हैं, लेकिन ये सिर्फ इंसान की नजर में ऐसा दिखता है, वो जानवर हितामुगी को सिर्फ लिक और शक करते हैं। कीकरू बोलता है कि मुझे लगता है वो हितामुगी को एक खाने की तरह पेश आते हैं, ना कि बच्चा पैदा करने वाले साथी की तरह। इन्होंने बोलते हैं कि मॉन्स्टर माना से जिंदा रहते हैं जो मैजिकल पावर पेड़ पौधे और जानवरों के अंदर है। कीकरू बोलता है कि लगता है शायद वो हितामुगी पे इसलिए हमला नहीं करे क्योंकि हितामुगी का माना बहुत ज्यादा अच्छा है, वो उसे एक ही बार में खत्म करना नहीं चाहते। लगता है शायद यही वजह होगी, लेकिन क्या अच्छा और बुरा माना जैसी भी कोई चीज होती है? मिस इनोमे-सान खुश होती है और बोलती है तुम्हें उन लड़कियों की चिंता है। तो कीकरू बोलता है मुझे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं, लेकिन मैं संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हितामुगी का दिखाया जाता है जो कि केक खाने के बाद बोलती है बहुत अच्छा है, क्या तुम यहाँ पे हमेशा आती हो हाना? तो हाना बोलती है हाँ मैं टोकी के साथ यहाँ पे हमेशा आती। टोकी बोलती है कि जब से हम यहाँ पे हैं तब से हम सिर्फ केक की बात कर रहे हैं, जब लड़कियां साथ में इकट्ठी होती है तो हमें वो वाली बात करनी चाहिए। तो सब बोलते कौन सी? तो टोकी बोलती है लव स्टोरी वाली। टोकी ये भी बोलती है कि मैं तुम सबकी लव लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ। तो हाना बोलती है मेरी कोई लव लाइफ नहीं है, तुम्हें पता है ना मेरी फैमिली कितनी स्ट्रिक्ट है टोकी, और अभी भी कुछ बेकार लोग मुझ पे नजर रख रहे हैं। तो मेडिना बोलता है मैं भी, मेरी जैसी एक सच्ची जादूगर कभी किसी को डेट नहीं करेगी। हितामुकी और टोकी भी यही बोलते हैं कि हम दोनों की भी कोई लव लाइफ नहीं है। टोकी कहती है कि हो सकता है कि मास्टर हम में से किसी एक को डेट कर ले। तो वो कीकरू को फोन लगाती है और पूछती है हम चारों में से तुम्हें कौन पसंद है? तो कीकरू बोलता है मुझे इनोमे-सान पसंद है। इनोमे-सान बोलती है तुमने मेरा नाम क्यों लिया? तो कीकरू बोलता है एक ऐसा मैजिक स्पेल है जो लड़कियों को चुप करा देता है। अब वो लोग अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। हितामुकी रास्ते में सोच रही थी आज सबके साथ मजा आ गया। अब उसे कीकरू की खुशबू आती तो वो दीवार पे चढ़ के देखते हैं पर वो कीकरू पे ही गिर जाती। उन दोनों की अश्लील हरकतें वो तीनों भी देख लेते हैं और टोकी फोटो खींच के कहते हैं कि अब मैं तुमसे सीधा कोर्ट में मिलूंगी। मिस इनोमे-सान भी कीकरू के साथ बाहर जा रही होती है तो हितामुकी बोलती है तुम इनोमे-सान को इतने खतरनाक इलाके में लेके जा रहे हो की? तो इनोमे-सान बोलते हैं कि मुझे भी कीकरू के साथ जाने की इजाजत है, मैं कभी कभी उसके साथ जांच करने के लिए चली जाती हूँ। अब वो लोग रास्ते में मॉन्स्टर्स को ढूंढ रहे होते हैं। हितामुकी एक गड्ढे में गिर जाती है और दोनों सांपों से लपेट के उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगते हैं। तो मिस इनोमे-सान बोलती है तुम इतने शांत कैसे खड़े हो? तो इनोमे-सान उस पर चिल्लाती और बोलती है कि जांच खत्म हुई, जाके उसकी मदद करो। तो कीकरू बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ, आप जहाँ खड़ी हो वहीं रहना। अब वो हितामुगी को बचाने जा ही रहा होता है पर पीछे इनोमे-सान को सांप पकड़ लेते हैं और उनके साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगते हैं उनके कपड़े फाड़कर। कीकरू मिस इनोमे-सान को बचाता है और बोलता है आपको अपना ध्यान रखना चाहिए था। अब वो ये भूल ही जाता है कि हितामुगी को भी सांपों ने पकड़ लिया होता है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसको भी वहां से बचा लेता है।
अब वो लोग वापस गिल की तरफ चले जाते हैं तो मिस इनोमेसान की लड़की बोलती है आज आप सबका दिन कैसा गया? तो मिस इनोमेसान बोलती है अच्छा गया। तो उनकी लड़की पूछती है आपने कपड़े बदल लिए? तो मिस इनोमे बोलती है हाँ मैंने बदल लिए। हितमुकी हैरान हो जाते हैं और मिस इनोमेसान से बोलती है ये कौन है? तो मिस इनोमेसान बोलती है ये मेरी बेटी है। तो हितमुकी बोलती है आप कितने साल की हो? मिस इनोमेसान उसे बताती है वो 31 ईयर्स की है। एपिसोड 3 तो यार खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे भी बताना कि मैं नेक्स्ट एनीमे आपके लिए कौन सी एक्सप्लेन करूँ। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय।